ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द स्मार्ट क्लासेस। एंड आज का बेटा जो टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं विच इज़ जस्ट अबाउट द केमिकल इक्वेशन। बच्चों, अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा। एग्जांपल्स को देखने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि उसमें जो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो आज इस सेकेंड वीडियो में हम लोग ये थोड़ा केमिकल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये सीधी सीधी अपने आप को मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ अ क्वाइट लॉन्ग। और ये जो प्रोसेस है, ये जो केमिकल चेंज का प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है, ये एक थोड़ा सा लंबा समय लेता है और इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट वे में अगर इसको राइट करना हो तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, जब कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो उसमें बेसिकली करके दो बातें लिखी जाती हैं। एक होता है हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स द थिंग्स विच टेक पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो चीज़ें रिएक्टेंट के आपस में मिलने के बाद एज अ बाहर आती हैं उसको हम प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। सो हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज जस्ट नथिंग बट अ प्रोडक्ट। ओके, आगे देखते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एज वी हैव टोल्ड यू, and also the new substance magnesium oxide formed during the reaction as a product। बस वही जो बातें मैंने आपको बताई कि जो चीज़ें पार्ट लेती हैं एक केमिकल रिएक्शन में दैट इज़ कंसिडर एज द केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ अ रिएक्टेंट, वाइल जो बन करके बाहर आता है दैट इज़ कंसिडर एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो अ वर्ड इक्वेशन shows changes of the reactant of a product through an arrow placed between them। एक वर्ड इक्वेशन जो एक एरो जो उनके बीच में दिखाया जाता है वो इस बात को शो कर रहा होता है कि उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। ओके, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड वाइल प्लस विथ प्लस साइन बिटवीन देम। जो भी रिएक्टेंट है उसको लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखें हमेशा रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड में ही लिखना है। कभी आप गलती से राइट साइड में मत लिख दीजिए, अदरवाइज दैट वुड बी कंसिडर एज द प्रोडक्ट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा LHS में लिखा जाता है, वाइल जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा RHS की तरफ लिखा जाता है, यानी राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जबकि जो भी रिएक्टेंट हैं उनके जो भी रिएक्टेंट हमने लिया है उनको सेपरेटली दिखाने के लिए हम उनके बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल कर देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। मतलब अब तक हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेट में देखा दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। While now we will see something more about how to write a chemical equation। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि is there any other shorter way for representing chemical equation। क्या कोई और भी शॉर्टर मेथड है जिसके द्वारा केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली है। और वो मेथड क्या है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड यूजफुल इफ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। तो कहने का मतलब है कि अगर हम केमिकल वर्ड्स की जगह उनके केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करें तो जो इक्वेशन है वो और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सही रूप में बाहर आएगा। ए केमिकल इक्वेशन प्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ अ मैग्नीशियम
oxygen and magnesium oxide, the above equation can be written as Mg plus O2 gives us MgO. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO. अब यहाँ पे जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन इस थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. काउंट एंड कंपेयर द नंबर्स ऑफ एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS एंड द RHS ऑफ द रो. एक बात और, अगर आप लोग दोनों साइड्स के LHS और RHS को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा. इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड. क्या दोनों तरफ का यानी LHS की तरफ जितने भी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं, क्या उतने ही एलिमेंट RHS की तरफ भी हैं. इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. अगर ये बात सही है तब तो इक्वेशन हमारा बैलेंस है. दोस्तों और फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं तो इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना होता है कि जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें दोनों तरफ यानी LHS विच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बाद में बैलेंस करना पड़ता है. फिलहाल अभी वो बाद में देखेंगे. बट इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. और अगर दोनों का बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ का मास बैलेंस नहीं है. मास का मतलब है उनका, आप नॉर्मल भाषा में कहें तो वेट, या हालांकि वेट का साइंस में एक अलग ही मतलब है. वी विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर. बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि उनका वेट, ठीक है. तो सच ए केमिकल इक्वेशन इज़ ए स्केटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन एंड इक्वेशन इज स्केटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम इन अ एयर. ओके, थैंक यू सो मच. यहाँ तक मैं बेसिकली करके 7 मिनट और 8 मिनट का ही आप लोगों का एक लेक्चर रखूँगा और ये पूरा का पूरा आप लोग एज अ ऑडियो सुन सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस स्मार्ट क्लास को आगे बढ़ाइए. थैंक यू सो मच.